सदगुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहर तारा धाम की, कस्याचार्य गद्दी की, पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब की, पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की, संत महापुरुषों की ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाले, नमो संत शरणागति सकल पाप है जा। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आज इस पावन अवसर पर इस आपके इस भूमि में कैलगरी के पास कौन सी जगह है? एड्री में और मान श्री राजेंद्र जी साहिब, उनके परिवार, राधिका, उनके बच्चे, उनके माता पिता, बहन, आप सब ने बड़े भाव से यहाँ सतगुरु की पूजा की, विधान की रचना करवाई। और इस अवसर पर मेरे साथ आए ट्रिनिडाड से महान प्रेम साहिब जी, महान परशुराम साहिब, करंडे, आप एडमंटन से सभी आए भक्त प्रेमी जन, और यहाँ जो कैलगरी में रहते हैं पाकिस्तान के हमारे सभी भक्तजन, और भी यहाँ से पधारे सभी जी के सुजन, आप सबने इस विधि का दर्शन लाभ लिया। ये विशेष संयोग मेरी यात्रा के क्रम में भी बन गया, क्योंकि मुझे कनाडा 6 साल बाद आने का अवसर मिला। और जब मैं टोरंटो आया, वहाँ का विजिट था, वहाँ आरती थी, 3 आरतियाँ होनी है वहाँ, 2 तो हो गई, एक जो पूनम की आरती है अभी वो परसों होनी है वहाँ। तो फिर राजेंद्र जी को पता चला कि साहब आ रहे हैं, तो इनको भी लगा कि मेरे नया घर भी है और मेरे घर नया मेहमान भी आया है, तो साहब आए, तो ये आरती का दर्शन लाभ मुझे मिले। ऐसे पवित्र भाव से इन्होंने यह आयोजन किया, और इस निमित्त आप सबको भी इस सत्संग का लाभ मिल गया, दर्शन लाभ मिला। और ये सत्य है, कहते हैं ना कि कोई हंस होता है, भक्त होता है, जिज्ञासु होता है, उनके भाव से सबको लाभ मिल जाता है। ऐसे शास्त्रों में लिखा है, भगीरथी जो है, भागीरथी राजा था, उसने गंगा को स्वर्ग से लेकर आया, तो वो अपने लिए लेकर आया था, मेरे जो संतान है उनको इसका लाभ मिले। तब उन्हीं को लाभ थोड़े मिला, आज तक लाभ मिल रहा है सब, गंगा बह रही वहां तक तो लाभ मिल रहा है ना। ऐसे ही इनके भाव राग साहेब आकर मेरे घर में आरती विधान की रचना करें, तो इस रचना का पूरा लाभ आप हंसों को मिले। तो बहुत बहुत आशीर्वाद इस परिवार को। इस परिवार में छोटा बच्चा आया है, क्या नाम उसका भेजा था मैं? तरुण, क्या नाम भेजा? लिख के भेजा, तरुण। तरुण का मतलब होता है नया, जैसे किसी वृक्ष में नया पत्ता आता है ना, तो तरुण कहा जाता है उसको। तो तरुण होता है युवक, नया। तो आज उसका नाम भी हम रख देते हैं, उसका नाम आज
तरुण है, आप सब उनको आशीर्वाद देना खूब खूब कि उनका जीवन, उनके परिवार का सब मंगलमय आशीर्वाद हो। तो इस एक दिवसीय इस कार्यक्रम का आप सबने दर्शन लिया। बहुत पहले जब मैं एडमंटन आया था 2014 में, नहीं 14 में आया था, तब ये लोग गए थे आपके यहाँ मिलने। 14 में हाँ 14 में से फिर 17 में भी आया था। हाँ फिर 17 में मैं यहाँ आया एक बार, एक दिन से दूसरे गए थे, और उसके बाद वीजा खत्म हो गया तो आना नहीं हुआ। वीजा रिन्यूअल हुआ तो फिर सुदेश जी ने कहा कि साहब मेरे घर आरती करनी है, आप पूनम आ जाएं, पूनम की आरती होनी है। तो इस निमित्त आना हो गया और सबका इस विधान से दर्शन लाभ मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्संग और साहेब का मार्ग, सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है वो आपको जो मिला है, ये परम सौभाग्य का अवसर है, परम सौभाग्य। क्योंकि जब सत्संग और गुरु की ताकत अंदर पैदा होती है तो हर जो श्रेष्ठ दिशा है और श्रेष्ठ अवस्था है उसमें चलने की ताकत पैदा होती है। यदि आपके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी साधना नहीं है, तो तमाम दोष जीवन में आ जाते हैं, तमाम विकार जीवन में आ जाते हैं। उन विकारों से, उन दोषों से हम कैसे बचते हैं? तो कहते हैं सदगुरु का कोई ज्ञान है, उपदेश। हमारा रिश्ता जब सदगुरु से जुड़ता है तो हम ताकतवर होते हैं, इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उनके उपदेश के अनुसार हमें चल सकने का सामर्थ्य आ जाता। इसी को कहते हैं लगन। हम जब अपने सदगुरु से लगन लगाते हैं, अपने साहेब से लगन जोड़ते हैं, तो ये ताकत हमें आती है। और साहेब ने, हम तो मनुष्य लेकर जन्म ही, मनुष्य तो सब है जो शरीर धारण किया हो मनुष्य, लेकिन साहेब कहते हैं मनुष्य होने के बाद भी जब तक कोई मनुष्य हंस नहीं बनता है, गुरु के उपदेश को श्रवण करके जब हंस नहीं बनता है, तब तक उसके आगे भक्ति और मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता। गुरु कृपा होती वो हंस बनता। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते। कागमय जीवन, कागमय रहन सहन, कागमय खान पान को शुद्ध करके सदगुरु हमें हंस बना देते हैं। इसलिए जब धर्मदास साहेब सदगुरु से दीक्षित लिया, उपदेश लिया, तो उनका एक शब्द है, गुरु जी मोए बहुत निहाल की, जाय पड़ी भव सागर माही, यम से राख लियो, गुरु जी मोए बहुत निहाल की। नाम की कंठी गल बिच डारी, सर पर छत्र दियो, गुरु जी मोए बहुत निहाल की। साहेब की कृपा को इस ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। सदगुरु जाए पड़ी भवसागर माही, मैं तो भवसागर में ही बह रहा था, जिधर जो बताता उधर ही जा रहा था। फिर लेकिन आपने मेरी इस भवसागर में बहते हुए धारा को आपने बदल दिया और मुझे हंस बना दिया। और हंस बने बिना कोई भी जीव अमर मुकाम की प्राप्ति नहीं करता, उसको हंस बनना ही पड़ता। और हंस जब तक सदगुरु का उपदेश कोई साधक नहीं सुनता है, इसकी पूरी यात्रा है। ये जो आरती विधान है, ये केवल ऐसा ही विधान नहीं, इस जीव के साथ इसका क्या संबंध है, इसका विधान है इसमें। इसलिए वो शब्द कहता है, तिनका तोड़ साहेब देहु परमाना, तब हम पायब साहेब पद निर्वाण। हे सदगुरु, मुझे आप तिनका तोड़, तिनका तोड़ने का मतलब समझते हैं? तिनका का मतलब होता है मेरी सुरती संसार में फैली हुई, इधर भी फैली, उधर भी भटकी, इधर भी फंसी, उधर भी फंसी। उस सुरती को आप साहेब तिनके की तरह तोड़ो, उन रिश्तों को तोड़ दो और
मेरी इस सुरती को आपके नाम से जोड़ दो। तो जब तक सुरती का संबंध जगत से टूटता नहीं है तब तक वो सदगुरु से जुड़ता नहीं है। इसलिए उसको तिनका तोड़ाया जाता। तिनका तोड़ साहेब देव परवान, यम से तिनका तोड़ करके हे सदगुरु मुझे परवान देना, प्रमाण दे देना कि ये तुम हंस हो। अब तेरा इस संसार से जब जाना होगा कोई यम और कोई काल तेरे रास्ते को नहीं रोक सकता। ये परवाना देना, उसको परवाना कहते हैं। तो तिनका तोड़ने के बाद जब उसकी सुरती साहेब में लगती है तो साहेब उसको अभय वरदान देते हैं। तो अभय है, तो निर्भय। तेरी मार्ग में यम की ताकत नहीं आएगी। तो मेरे मुकाम को आओगे, अमर लोक को आओगे, हंस बनोगे। तो सदगुरु ने अपने शिष्यों साधकों को क्या बनाया? हंस बनाया। लेकिन हंस की रहने में रहना पड़ता है। ये अभी तुमको नहीं समझ में आता है। जब जीव आगे की यात्रा करता है तब ये शब्द साधन काम आता है। क्योंकि साहब कहते हैं सुरती फंसी संसार में, इससे पर गए दूर। जब अंतिम समय आता है, शरीर का जब अंतिम समय आता है, जिसके जीवन में साधन नहीं है, जिसके जीवन में शब्द नहीं है, जिसके जीवन में सुमरन नहीं है, उसके जीवन में क्या होता है? उसका जीवन में अंधकार हो जाता है, उजाला नहीं होता, अंधकार होता है। अब जब अंधकार हो जाएगा उस सुरती को, तो वो कहाँ जाएगा इसका खुद पता नहीं चलता। लेकिन जो हंस है सदगुरु का, जिसकी सुरती साहिब में लगी है, उसको ये पता चलता है कि ये पिंड कहाँ जाएगा, पिंड की यात्रा कहाँ से। जैसे कि लोग खाट में पड़े रहते हैं, अंतिम समय में भोजन पानी छोड़ के भी पड़े रहते, लेकिन जल्दी शरीर छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता? सुरती रुकी हुई है, क्योंकि उसको द्वार नहीं मिल रहा है। जिस काल उस सुरती को द्वार मिलता है वो पिंड को छोड़ देता है। तो द्वार जब भवसागर का तुम्हें मिल जाएगा तो ये जीव कहाँ जाएगा? इस 84 में चला जाएगा। इसीलिए साहब कहते हैं लख 84 भरम के पौपर अटको आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84, वो जीव फिर 84 में चला गया। उस समय तुम्हारी सुरती जो है उस द्वार पर प्रवेश करेगी जो भवसागर का द्वार नहीं है। जो किसका द्वार है? गुरु जी के बताए हुए अमर मुकाम का द्वार है। ये सुरती वहां प्रवेश करती है और पिंड छूट जाता है। वो जीव अमर मुकाम को प्राप्त करता। सब कोई अमर मुकाम को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि सुरती जब लगती ही नहीं है, सुरती जब सात्विक और पवित्र नहीं है, तो अंत समय में सुरती भटक जाती है और ये जीव का कोई चारा नहीं चलता है। ये जीव अधोगति में चला जाता है। ये ऐसे ही नहीं, ये सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को 12 साल ये उपदेश दिया। तो 12 साल उपदेश देने के बाद साहब धर्मदास साहब को साहब कहते हैं, हे धर्मदास, मैं तुमको बहुत उपदेश सुना दिया, लेकिन तुम्हें प्रतीति कैसे होगी? मेरे वचन पर विश्वास कैसे होगा? क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती। विश्वास के बिना शब्द तुम्हारे आगे चलेगा नहीं, सुरती शब्द में लगेगी नहीं। तो साहेब ने धर्मदास साहब को कहा, जिस मुकाम का को मैंने उपदेश दिया, तुम अब शरीर से हट करके अपनी सुरती को मेरे मार्ग पर भेज। तो धर्मदास की सुरती साहब के शब्द मार्ग पर यात्रा की, शरीर पिंड रहा, वो सुरती अमर मुकाम को पहुंची। वहां से जब सुरती लौटी है तब वो साहब का शिष्य बना, और ऐसा शिष्य बना फिर वो किसी के कहने से हटा नहीं। उस सदगुरु का जो उपदेश है, उस साहिब का जो उपदेश है, वो तुम्हारा मार्ग है। यदि आप गुरुमुखी हो, सत्संगी हो,
तो आपकी सुरती इस मुकाम पर रहना चाहिए, और तभी ये यात्रा पूरी होगी, नहीं तो यात्रा भटक जाएगी, यात्रा भटक जाएगी। इसीलिए तो साहब कहते हैं, अमर पिछौड़ा ओढ़ के सुख मंडल में सो, साहेब ऐसे गुरु पाए के मुक्ति को काहे करो। ये अमर पिछौड़ा, अमर मुकाम है, वो जब साहेब ने तुम्हें दिया है तो उस साधन में रहो। तो ये एक दिन में बात बनती नहीं है, आपको सत्संग सुनना पड़ता है, शब्द की क्या महिमा और महत्व है उसको जानना पड़ता है, तब सुरती आगे बढ़ती, तब सुमरन आता, तब आपके अंदर ताकत आता है कि मेरी सुरती भटके मत, मेरी वृत्ति भटके मत, मेरी साधना भटके मत। ये ताकत तब आती है, और ताकत आएगी तभी सुरती आगे चलेगी, और ताकत नहीं आएगी तो सुरती आगे चलती नहीं है, वो लोक में रह जाती है। ये मार्ग का उपदेश साहेब ने इस चौका विधान में दिया। जो रचना है लोक की सो चौका विस्तार, की बैठे निज वंश सुत की पूरा कड़ियार। कड़ियार किसको कहते हैं? कड़ियार का मतलब होता है जो सुमरन करता है, कड़ियार का मतलब होता है जो साधन करता है, और उस साधन और सुमरन को भक्त नया जो जिज्ञासु है, नया जो हंस है, उसकी सुरती तक पहुंचा देता, उसको कड़ियार कहा जाता है, उसको कड़ियार कहते हैं। तो भव से पार करने के लिए सदगुरु ने कड़ियार को इस जगत में नियुक्त किया कि तुम सत्संग से, साधन से, खान पान रहन सहन से शुद्धि के मार्ग पर चलना, और शुद्धि के मार्ग पर चलोगे तो थोड़ा सुमरन बहुत सुख, सुमरन थोड़ा भी करोगे तो मुकाम आगे जाएगा, लेकिन शुद्धता और पवित्रता होने दे, लगन सही होना चाहिए। लगन लगी सतलोक सुकृत मन भावहि, और सुफल मनोरथ होए तो मंगल गाए। आज मेरी लगन साहेब आपके चरणों में लगी, अमर लोक की लगी, आज मेरा मनोरथ सफल हो गया, आज मेरा मनोरथ सफल हो गया। तो गुरु से, सदगुरु से जब इस तरह से लगन लगती है, तब साहेब क्या है, शब्द क्या है, सुमरन क्या है, विधि क्या है, विधान क्या है, आरती की क्या महिमा है, ये उसको पता चलता है, ये सबको नहीं पता चलता। तो आज इस पावन अवसर पर ये सत्संग का भी लाभ आपको मिला, दर्शन का भी लाभ मिला, और जब ऐसा अवसर आता है तो स्वाभाविक रूप से हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है कि साहिब का दर्शन हो जाएगा, थोड़ी देर हम चरणों में बैठ जाएंगे, थोड़ी देर पूजा का दर्शन कर लेंगे, क्योंकि साहिब कहते हैं ना, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत शब्द हमें के बादल, भीगत है कोई संग, भजन में होत आनंद आनंद। उस भजन में बैठने का, सुमरन में बैठने का, सतगुरु का दीदार करने का आनंद अद्भुत होता है। ये लगन सबसे बड़ी बात है। कोई भी शिष्य हो, तुम्हारी लगन सही है तो ये रास्ता आगे तय हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, एक घड़ी भी तुम्हारी लगन साहब से जुड़ कर जाती है तो दूरी दूरी नहीं होती। तुम चाहे एडमंटन में हो, कैलगरी में जाए, कहीं भी हो, यदि तुम्हारी लगन सही है, 1 मिनट में सुरती सदगुरु के पास पहुंचती, 1 सेकंड में पहुंच जाती, और सब रास्ता खुल जाता। एक छोटा सा उदाहरण दूं कि लगन क्या है। गुरुजी थे हमारे उदित नाम से, वो बेंगलोर गए थे, मतलब अपने संतों के साथ, वहां कोई प्रोग्राम था। बेंगलोर थोड़ा दूर है, लगभग बनारस 2200 किलोमीटर। तो साहिब गए, तो जैसे आप यहाँ साहिब ने वहां चौका किया, तो सत्संगी आए, कुछ नए सत्संगियों में से कुछ लोगों ने साहिब से उपदेश लिया, दीक्षा लिया, उपदेश दीक्षा लिया, नामदान लिया। उसके बाद साहिब को उधर जाना भी नहीं हुआ
और जिनको उपदेश दिया उनको आना भी नहीं। फिर मिलन साहब से हुई नहीं। उसमें से एक जो भक्त थे, उनका जब अंतिम समय हुआ तो थोड़ी उनकी तबीयत नरम हो गई, तो उसके बेटा ने उसको हॉस्पिटल में ले गया। उसके बेटा ने हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। तो हॉस्पिटल में ही एक दिन उस भक्त ने, जो हजूरुद्दीन नाम साहब के शिष्य थे, एक ही बार मुलाकात हुई थी गुरु से। उसने अपने बेटे से कहा, आज मुझे जाना होगा। वो हॉस्पिटल के रूम में कह रहा है, बेटा खड़ा था उसका, आज मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे गुरुजी आए हैं लेने के लिए। उसने कहा कि मेरे गुरुजी लेने आए हैं, मुझे जाना होगा। तो बेटा कहता है, यहाँ तो कोई नहीं, हॉस्पिटल में आप और हम हैं, और तो दूसरा दिखता नहीं। नहीं, मेरे तो सामने ही खड़े हैं गुरुजी। उनको साहेब जो है, उनके गुरुजी उनको सामने दिखाई पड़ते थे, और उसी समय उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सुरती सही होनी चाहिए। आपकी लगन और सुरती सही है तो वहां यम का काम नहीं चलता है, काल का बंधन नहीं चलता है, शब्द की यात्रा होती। तो वो जो हंस है वो शब्द की यात्रा कर लेता है गुरु के पास। इसीलिए साहब कहते हैं, गुरु बिना भव निधि तरे न कोई। गुरु के बिना ये सुरती जो लोक में फंसी रहती है, वो ऊपर उठ नहीं पाती है, उसको मुकाम नहीं मिलता है। सदगुरु की कृपा से, लगन से, सुमरन से ये मुकाम मिलता है। तो जो गुरु भक्त है, जो साहेब से उपदेश लेते हैं, उनका काम है कि प्रत्येक दिन तुम्हारी लगन साहेब से लगे। तुम कहीं हो, लगन और सुरती में। इसलिए करते, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। एक आंखों से तो हम संसार को देखते हैं, अपने आसपास को देख ले, लेकिन सदगुरु ने जो तुम्हें ज्ञान उपदेश दिया है, उस लगन और सुरती से तुम साहेब को देख सकते हो। ऐसी भक्ति होती है। ऐसे धीरे 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 इस जगत से जब तुम निवृत्त होते हो तो साहेब कहते हैं, कोई साथ नहीं होता, तुम्हारी भक्ति और सुमरन साथ होगा। तो धीरे धीरे ये पक्का होना चाहिए, तब गुरुमुखी होने का फायदा है। गुरुमुखी होने का फायदा तभी है जब ये साहेब का साधन तुम्हें प्राप्त हो। तो ये आरती उन हंसों और जिज्ञासुओं के लिए ही कि साहेब मैं उसका इसके दर्शन करने से सुरती उसी मुकाम की ओर चलती है। क्योंकि दर्शन और श्रवण, ये आदमी के पास दो ऐसे साधन हैं, दर्शन और श्रवण से रास्ता बदलता है और दर्शन और श्रवण से रास्ता मिलता है। जिसको हम दर्शन करते हैं, जिसका हम श्रवण करते हैं, उसी मार्ग पर ये सुरती चलती है। तो ये महिमा और महत्व है इसका। इसलिए आज इस पावन अवसर पर इस सात्विक ज्ञान आरती की रचना हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद इस परिवार को, इनके आमंत्रण को स्वीकार कर आप सब दूर दूर से पधारे। सभी भक्त, अंशं, संत, महंत, प्रेमी जन, सबको खूब खूब आशीर्वाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लाग। जय करुणामय जय कबीर,